जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी जी पर एक बार फिर से जनता अपना विश्वास जताएगी या कोई और कैंडिडेट जो दोस्तों भारत देश का प्रधानमंत्री पद संभालेगा। आखिर अगले प्रधानमंत्री के रूप में क्या है जनता की राय, क्या है जनता का फैसला। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। जनता के सर्वे के मुताबिक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनता की राय के मुताबिक एक सर्वे किया गया और सर्वे में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। चलिए सर्वे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि सरकार हासिल करने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी गठबंधन, और यूपीए होता है दोस्तों कांग्रेस और उसका सहयोगी गठबंधन। तो एनडीए और यूपीए को कितनी सीटें मिलेगी और अन्य पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो मित्रों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 6 में से इस बार 3 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और धारा 370 हटाने के बाद जनता जो यहां पर अपना महत्वपूर्ण फैसला रख रही है कि 6 लोकसभा की सीटों में से 3 सीटें एक बार फिर से एनडीए को मिल सकती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और 17 में से 7 सीटों पर एनडीए, 3 पर यूपीए, जबकि 7 सीटें ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो तेलंगाना में भी दोस्तों एनडीए को हालांकि ठीक ठाक यहाँ पर प्रदर्शन मिल रहा है। और इसी के साथ बिहार की अगर चर्चा करें ना, तो बिहार में लोकसभा जो काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और इस बार जो जनता रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर फैसला कर रही है कि 40 में से 33 सीटें एनडीए को देना चाहती है, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि 4 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना जो है इस बार जनता की राय के मुताबिक बन रही है। मतलब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बन सकती है, एनडीए गठबंधन बन सकता है। अगली चर्चा करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में दोस्तों लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो यूपीए को मिल सकती है, यानी कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो खाता खुलना है वो शायद ही यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 11 में से 8 सीटों पर एनडीए जो है वो दोस्तों बाजी मार सकती है। यूपीए को यहाँ पर 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक रहने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 29 सीटों पर 24 सीटें जो यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, यानी कि एक जबरदस्त रिकॉर्ड जो है मध्य प्रदेश में इस बार टूट सकता है कि 29 में से 24 सीटें एनडीए पार्टी हासिल कर सकती है, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा प्रदर्शन जो है यहाँ पर जनता पार्टी का रह सकता है। कर्नाटक की चर्चा करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, 28 में से 10 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर यूपीए, जबकि 13 सीटें यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। 28 में से एनडीए को 10 सीटें और दोस्तों 13 सीटें किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर एनडीए जो गठबंधन दल है वो इतना अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी बीच अगर पश्चिम बंगाल की बात करें ना, ममता बनर्जी के गढ़ की, तो पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 42 में से 20 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटें जो है वो दोस्तों एनडीए हासिल कर सकती है, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि 20 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी पर काफी अच्छा विश्वास जता रही है। मणिपुर की अगर चर्चा करें तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक एनडीए और यूपीए दोनों को यहाँ पर आधी आधी यानी कि 1-1 सीट जो मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर यूपीए जो इस बार बढ़त के साथ दिखाई पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है अरुणाचल प्रदेश में। अगली चर्चा करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। अब हरियाणा के जो आंकड़े जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की जो जनता है ना वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना विश्वास जताती हुई नजर नहीं आ रही है कि हरियाणा में 10 में से एनडीए को मात्र 1-आध सीट मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 8 सीटों का जबरदस्त बहुमत मिल सकता है, जबकि 1-आध सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मेघालय की चर्चा करें, मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से दोस्तों 1-1 सीट एनडीए और यूपीए को, यानी कि लगभग यहाँ पर फैसला जो आधा है। जनता चाहती है कि 1 सीट यूपीए को मिले और 1 सीट ही एनडीए को मिले, इस तरह से कुछ यहाँ पर आंकड़ा रह सकता है। पांडिचेरी में दोस्तों केवल मात्र 1 सीट है लोकसभा की और ये जो सीट है वो यूपीए को मिल सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव
चुनाव के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं ना, उसको जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें जो दोस्तों यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है और 3 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यूपीए पार्टी जो दोस्तों यहाँ पर खाता खोलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। मतलब एक चीज यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जनता जो है ना वो मुख्यमंत्री के रूप में अलग चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में तो शायद नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है। वैसे दोस्तों आपने अपनी राय तो बताई नहीं, आपकी राय के मुताबिक देश का जो अगला प्रधानमंत्री है वो कौन बन सकता है, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपकी राय जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और 39 में से 5 सीटों पर फिलहाल जो एनडीए पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 31 सीटें जो तमिलनाडु की किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रही हैं कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी गठबंधन है और इसी के साथ यूपीए गठबंधन है ना, इनको कुछ विशेष यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लक्षद्वीप की चर्चा करें, लक्षद्वीप की मात्र 1 सीट और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। अगर बात करें ना उड़ीसा की, तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और उड़ीसा भी दोस्तों एनडीए का गढ़ माना जाता है। इस बार 21 में से लगभग 15 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है। 4 सीटों पर यूपीए कब्जा कर सकती है, जबकि 2 सीटें जो है दोस्तों जनता की राय के मुताबिक किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गुजरात की बात करें, खुद नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र रह चुके राज्य में दोस्तों लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है कि 26 में से 25 सीटें जो है दोस्तों एनडीए को मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 सीट यानी कि एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो गुजरात में इस बार भी रिकॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बढ़त के साथ नजर आ रहा है कि 26 में से लगभग 25 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है। दादरा और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पर लोकसभा की 1 सीट और ये सीट यूपीए को मिल सकती है। अंडमान निकोबार में 1 सीट और ये एनडीए को मिल सकती है। सिक्किम में दोस्तों 1 सीट है कुल लोकसभा की और ये भी यूपीए को मिल सकती है। नागालैंड में भी 1 सीट जो है लोकसभा की निकलकर सामने आ रही है और ये सीट भी यूपीए पार्टी को मिल सकती है। यानी कि अंडमान निकोबार, सिक्किम और नागालैंड जो है, इन राज्यों की जो जनता है वो लगभग यूपीए के समर्थन में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। और अगली चर्चा करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो हाल ही में दोस्तों चर्चा में महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे और विधानसभा का जो बहुमत है ना वो पूर्ण नहीं कर पाने के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही की घटना है और उसके बाद एकनाथ जी शिंदे यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की लोकसभा की। तो दोस्तों लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 48 में से 23 सीटें जो दोस्तों एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी दल को मिल सकती है। 5 सीटों पर यूपीए, जबकि 20 सीटें यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में भी इस बार एनडीए जो काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। 13 में से दोस्तों इस बार 3 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है। 7 सीटों पर यूपीए पार्टी जो अपना कब्जा बना सकती है, जबकि 3 सीटें ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं केरल राज्य की। केरल भारत देश का पूर्ण शिक्षित राज्य है। सबसे ज्यादा साक्षरता की जो रेट है वो केरल में होती है। तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, इसके बारे में करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंकापति महाराज रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। लंकापति दशानन रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो केरल में दोस्तों लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और 20 में से 3 सीटों पर जो है दोस्तों एनडीए पार्टी की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है। और इसी के साथ केरल में जो इतिहास बनता हुआ दिख रहा है इस बार की 15 सीटें लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी कि न तो यहाँ पर एनडीए और न यूपीए, अन्य पार्टी जो दोस्तों बाजी मार सकती है लोकसभा इलेक्शन में। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से सबसे बड़ी पार्टी जो है दोस्तों एनडीए बन सकती है। लगभग 4 सीटें जो है एनडीए को मिल सकती है। यूपीए का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की चर्चा करें ना, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 में से 15 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि 8 सीटें यहाँ पर भी किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब फिलहाल के लिए आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो गठबंधन है वो सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती है। झारखंड की चर्चा करें, झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं और यहाँ पर भी एनडीए सबसे बड़ी बढ़त के साथ यानी कि 14 में से 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यूपीए को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दमन और दीव में लोकसभा की 1 सीट और 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। गोवा की बात करें, गोवा में दोस्तों टोटल 2 सीटें हैं और 2 में से एनडीए को यहाँ पर शायद ही कोई सीट
सीट मिल पाए, एक सीट यूपीए को और एक सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भी लोकसभा की एक सीट है और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें जो है ना वो इस बार आधी आधी रह सकती है, यानी कि 2 में से एक सीट जो है एनडीए को मिल सकती है और एक सीट ही यूपीए को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर एनडीए और एक सीट पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। असम राज्य में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से 9 सीटों पर एनडीए, 4 पर यूपीए, जबकि एक सीट ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में दोस्तों फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, अशोक जी गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की कुल राजस्थान में 25 सीटें हैं और 25 में से दोस्तों लगभग 18 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है, 6 सीटों पर यूपीए, जबकि एक सीट ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी कि जिस तरह का जो माहौल है वो देश की राजधानी दिल्ली में लग रहा है ना कि जनता मुख्यमंत्री के रूप में कोई अन्य चेहरा चाहती है और प्रधानमंत्री के रूप में किसी अन्य पार्टी को यहाँ पर पसंद करती है। तो राजस्थान के भी हालात ये लग रहे हैं कि 25 में से लगभग 18 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है। और सबसे अंत में चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और विधानसभा के लिहाज से भी सबसे ज्यादा सीटें जो उत्तर प्रदेश की ही है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 80 में से लगभग 59 सीटें जो है ना दोस्तों एनडीए को मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 15 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जो दोस्तों बड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से अगर टोटल आंकड़ों पर नजर डालें तो 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से लगभग 310 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है, 80 सीटें यूपीए को, जबकि 153 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो अगली बार भी दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही साफ और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय अभी तक भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताई है, फटाफट से बता दीजिएगा कि आपकी राय के मुताबिक देश का अगला जो प्रधानमंत्री है वो कौन हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस अपडेट जानकारी के वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।